पंजाब की सियासत का तापमान एक बार फिर चरम पर है। शिरोमणि अकाली दल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार अपनी राजनीति से नहीं बल्कि आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों की वजह से वो मीडिया में छाए हुए हैं। पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो के सिकंजे में फंसे मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और अब वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नाभा की जेल में है। इस गंभीर मसले में फंसने के बाद न केवल मजीठिया का राजनीतिक करियर दांव पर है बल्कि पंजाब की सियासत में भी भूचाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल के साले बिक्रम मजीठिया इतने बड़े विवाद में फंस गए और क्यों अब उनकी अपनी ही पार्टी शिरोमणि अकाली दल ही खुलकर उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बिक्रम मजीठिया केस से जुड़ी हर एक बात बताऊंगी और इस केस को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 1 मार्च 1975 को दिल्ली में जन्मे बिक्रम सिंह मजीठिया का ताल्लुक एक ऐसे परिवार से है जिसका राजनीति और सत्ता से गहरा नाता रहा है। उनके पिता सत्यजीत सिंह मजीठिया पूर्व उप रक्षा मंत्री थे। दादा सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया भारतीय युवा सेना में विंग कमांडर थे और परदादा सर सुंदर सिंह मजीठिया पंजाब सरकार में राजस्व मंत्री रहे। यानी बिक्रम सिंह मजीठिया का खून शुरू से ही सियासत और रसूख से रंगा हुआ था। लॉरेंस स्कूल सनावर से पढ़ाई पूरी करने के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने कम उम्र में ही राजनीति की राह पकड़ ली। नवंबर 2009 में गनीव कौर से उनकी शादी हुई और आज वो 2 बेटों के पिता हैं। मजीठिया का नाम उनके पैतृक गांव मजीठा से लिया गया है जो पंजाब की सियासत में उनकी पहचान बन गया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने कॉलेज के दिनों में ही शिरोमणि अकाली दल के यूथ विंग यूथ अकाली दल में कदम रखा और जल्द ही इसके अध्यक्ष बन गए। उनकी तेज तरार छवि और युवा जोश ने उन्हें पार्टी में तेजी से ऊपर पहुंचाया। साल 2007 में मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने मजीठा विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल कर ली। इसके बाद वो प्रकाश सिंह बादल की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने जो उस समय के सबसे युवा मंत्रियों में से एक थे। 2007 से 2017 तक मजीठिया ने मजीठा के चुनावी रण में लगातार 3 बार जीत का परचम लहराया। इस दौरान उन्होंने राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, सूचना एवं जनसंपर्क और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। वो न केवल अकाली दल के महासचिव बने बल्कि सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल जैसे बड़े नेताओं के करीबी रिश्तेदार के तौर पर भी सियासी गलियारों में चर्चा में बने रहे। लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया की सियासी चमक के साथ साथ विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। साल 2013 में पंजाब पुलिस ने 6000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया जिसमें पहली बार मजीठिया का नाम सामने आया। इस रैकेट के मुख्य आरोपी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला ने पूछताछ में मजीठिया का नाम लिया था। भोला ने दावा किया कि उसने 2007 से 2012 के बीच मजीठिया को इलेक्शन फंड के नाम पर 5 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा मजीठिया पर हवाला के जरिए 70 लाख रुपए लेने और काले धन को सफेद करने के आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि साल 2019 में जगदीश भोला आरोपी साबित हुआ और मजीठिया को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। लेकिन साल 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस सरकार ने फिर से इस मामले को खोल दिया। इसी साल पंजाब के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मजीठा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की। एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27 और 29 के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई जिसके बाद वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। साल 2025 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठा के खिलाफ शिकंजा और कस दिया। 25 जून 2025 को विजिलेंस ने 540 करोड़ रुपए के ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके अमृतसर स्थित घर सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह 4:30 बजे दर्ज हुई एफआईआर के बाद विजिलेंस ने 29 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 3 आईपैड, 2 डेस्कटॉप और कई दस्तावेज जब्त करने का दावा किया। उसी दिन मजीठिया को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून को मोहाली कोर्ट ने उन्हें
7 दिन की रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 4 दिन और बढ़ा दिया गया। 6 जुलाई 2025 को रिमांड खत्म होने पर मोहाली कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और मौजूदा समय में वो नाभा जेल में बंद है। मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी और याचिका में संशोधन के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई 2025 को होनी है। ध्यान देने वाली बात है कि गिरफ्तारी से पहले मजीठिया ने एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटों को गले लगाते हुए कहा कि शेर बेटे हो, डरना बिल्कुल नहीं। उन्होंने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है ताकि आप अपने वादों की नाकामी को छिपा सके। मजीठिया ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। उनकी पत्नी गनीफ कौर मजीठिया और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी आप सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आप मजीठिया के बढ़ते जन समर्थन से घबरा गई है। हालांकि ट्विटर पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि मजीठिया को उनकी पार्टी का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है और कुछ ने तो ये भी कहा कि उनकी बीजेपी के साथ डील की अफवाहें हैं, लेकिन ये दावे पुष्ट नहीं है और सियासी अटकलों का हिस्सा हो सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब की जनता और सियासी हलकों में इस गिरफ्तारी ने हंगामा मचा दिया है। आप समर्थकों का दावा है कि मजीठिया की गिरफ्तारी से पंजाब में नशे के खिलाफ जंग को बल मिलेगा। दूसरी ओर अकाली दल इसे आपकी सियासी चाल बता रहा है ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में नशे के मुद्दे को भुनाया जा सके। बिक्रम सिंह मजीठिया का ये सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। 540 करोड़ रुपए के ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों ने उनकी राजनीतिक करियर पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। क्या मजीठिया इन आरोपों से उभर पाएंगे या ये मामला उनकी सियासी पारी का अंत होगा? यह आने वाले कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।